हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल नॉलेज बाय सागर। आज हम बात करेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, अर्थात कर्क रेखा के बारे में। और काफ़ी जो है यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। सो यह जो है टॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, तो जो कर्क रेखा है वो क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है जो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री पर खींची जाती है। अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और बीचों बीच जो है ये विषुवत रेखा हो जाती है जो काल्पनिक होती है और पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या है, विभाजित करती है। तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री जाने पर, ऊपर जाने पर, यहाँ पे 23.5 डिग्री यहाँ पे जाने पर हमें कर्क रेखा देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? कर्क रेखा यहाँ देखने को मिलती है। ये जो है ये कर्क रेखा यहाँ देखने को मिलती है। कर्क रेखा देखने को मिलती है। वहीं अगर भूमध्य रेखा से दक्षिण में जाओगे, ये क्या था, ये आप जा रहे हो नॉर्थ में। अगर आप दक्षिण में जाओगे भूमध्य रेखा से, दक्षिण में गए आप, तो यहाँ पे मकर रेखा देखने को मिलती है जो 23.5 डिग्री साउथ में देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारी कर्क रेखा कहाँ ये है? अभी हम बात करेंगे इस रेखा के बारे में। ठीक है, हम सिर्फ बात करेंगे यहाँ पे कर्क रेखा के बारे में, मकर रेखा के बारे में बात नहीं करेंगे फिलहाल। तो ये जो कर्क रेखा है, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग और 8 राज्यों एवं पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। यहाँ अगर बात की जाए तो जो, इससे पहले चलो आप इसको देखिए, यहाँ पे एक फिगर आ जाती है। ये विषुवत रेखा है जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा आ जाती है। यहाँ अगर ये आगे जाएगी तो भारत को क्या है, दो बराबर भागों में बांटती है। देख रहे हो आप, भारत को क्या है, दो बराबर भागों में बांट रही है यहाँ पे ये। इसी के नीचे मकर रेखा आ जाती है, लेकिन हमें इससे फिलहाल लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ क्या है, कर्क रेखा से जो है लेना देना है। तो भारत को क्या है, ये दो बराबर भागों में क्या है, डिवाइड कर रही है यहाँ पे। तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कर्क रेखा जो है भारत को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है और पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है ये। आइए यहाँ देख लेते हैं। तो पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राजस्थान आ जाता है, तीसरा मध्य प्रदेश आ जाता है, चौथा छत्तीसगढ़ आ जाता है, पांचवा उड़ीसा आ जाता है। माफ कीजिए, सॉरी, उड़ीसा नहीं है यहाँ पे, सॉरी। पांचवा झारखंड आ जाता है, 6 वेस्ट बंगाल आ जाता है, 7 त्रिपुरा आ जाता है, एंड लास्ट में जो है मिजोरम आ जाता है। एकमात्र जो भारत का पड़ोसी है वो है यहाँ पे बांग्लादेश, उससे सीमा जो है ये साझा करती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है और सबसे कम जो लंबाई है वो राजस्थान में देखने को मिलती है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे। जो कर्क रेखा है उसकी सबसे अधिक जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। और सबसे कम जो है, छोटी सी जो है, वो हमें राजस्थान में देखने को मिल रही है। तो सबसे कम लंबाई राजस्थान में, सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। कर्क रेखा से सबसे निकटतम जो राजधानी है वो रांची है और दूसरी जो राजधानी है भोपाल है। तो कर्क रेखा जो है उससे सबसे जो निकटतम राजधानी है वो झारखंड की जो राजधानी है रांची जो है वो आ जाती है, और दूसरे नंबर पे जो क्लोज राजधानी आ जाती है इसके पास, वो भोपाल आ जाती है मध्य प्रदेश की।
नेक्स्ट बात की जाए, त्रिपुरा का जो उदयपुर शहर है वो कर्क रेखा के सबसे निकट है। आइए देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे त्रिपुरा है और त्रिपुरा में उदयपुर शहर आ जाता है जो कर्क रेखा के बिल्कुल निकट स्थित है। नेक्स्ट, भारत का लगभग अधिकांश क्षेत्र मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, लेकिन कर्क रेखा इसे लगभग दो बराबर भागों में, जिसमें उत्तरी भाग शीतोष्ण आ जाता है और जबकि दक्षिण भाग जो है वो उष्ण कटिबंधीय देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे फिगर में देखें, जैसे भारत है, भारत को कर्क रेखा जो है दो बराबर भागों में यहाँ पे बांट रही है, कट कर रही है यहाँ पे, दो बराबर भाग ये कट कर रही है। अब एक हो गया ये साउथ वाला पार्ट हो गया इसमें, एक हो गया नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। अब जो नीचे वाला है, जो दक्षिण वाला भाग है, भाई सूरज जो है अधिकतम यहाँ तक ही जाएगा, इससे आगे तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। सूरज की जो किरण पड़ेंगी कर्क रेखा तक ही पड़ेंगी, इससे आगे नहीं पड़ेंगी। तो इसलिए जो ये एरिया रहता है काफी गर्म रहता है, उष्ण कटिबंधीय रहता है। और जबकि यहाँ पे क्या हो जाती है, सूरज की किरणें जो है वो तिरछी हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मौसम जो है दोनों तरह का ही रहता है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कर्क रेखा इसे लगभग दो बराबर भाग में बांटती है। उत्तरी जो भारत है वो शीतोष्ण कटिबंध में आ जाता है, जबकि दक्षिण भारत जो है उष्ण कटिबंधीय का कार्य करता है। कर्क रेखा के ऊपर सूर्य हमेशा तिरछा चमकता है, जैसे कि बताया था अभी। कर्क रेखा के नीचे के शहर में सूर्य जो है वो लंबवत चमकता है। अब जैसे कि यहाँ देखिए, फिर से चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कर्क रेखा के ऊपर सूर्य हमेशा क्या है, तिरछा चमकता है। ये कर्क रेखा है। यहाँ अगर बात की जाए, ये जो कर्क रेखा है इसके ऊपर जो सूर्य है वो हमेशा कैसा चमकेगा, तिरछा चमकेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है कर्क रेखा से आगे जाने पर क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तिरछी जो है वो सूर्य की किरण पड़ती है इसके आगे, और जबकि इधर क्या है, लंबवत जो है वो किरण पड़ेंगी, एकदम सीधी जो है यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है ना। वहीं नेक्स्ट कह रहा है कि कर्क रेखा के नीचे के शहरों में सूर्य लंबवत चमकता है। कर्क रेखा के ऊपर जो स्थित शहर हैं वहां पे सूर्य क्या है, एक बार चमकता है। और जबकि कर्क रेखा के जो नीचे के राज्य हैं वहां पे सूर्य जो है साल में दो बार चमकता है। उसका रीजन ये है क्योंकि कर्क रेखा है ये, सूर्य क्या है हमें, भाई मैक्सिमम यहीं तक ही जाएगा सूर्य, ठीक है। तो अब जो भी यहाँ पे शहर होंगे, जैसे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ पे जो शहर होंगे वहां पे सिर्फ क्या है, सूर्य क्या है एक बार ही चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तो वापिस नीचे आ जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे ये शहर हो गए, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गए, यहाँ पे क्या है एक बार जाते वक्त चक्कर लगाएगा सूर्य, एक बार क्या है आते वक्त चक्कर लगाएगा। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे क्या है, दो साल में क्या है, दो बार जो है सूर्य जो है यहाँ पे क्या है चमकता है। जबकि क्या है, यहाँ पे एक बार ही जो है यहाँ पे चमकेगा अपनी लाइन के ऊपर, जो भी इसकी लाइन के ऊपर जो भी शहर आएंगे वहां पे एक बार ही चमकेगा। और जैसे कि कर्क रेखा से भारत भारत के लगने वाले 8 राज्य, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा ना इस कंसेप्ट को समझते हैं, आखिर जो है कर्क रेखा को क्रॉस करने के बाद सूरज की जो किरणें हैं वो तिरछी क्यों हो जाती हैं। सपोज कीजिए पृथ्वी है ये पृथ्वी है, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये, एक सेकंड यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो लाइन है वो विषुवत रेखा हो जाती है। इसके ऊपर एक लाइन आ जाती है जो कर्क रेखा हो जाती है, ये कर्क रेखा हो जाती है, कर्क रेखा हो जाती है, ठीक है ना। और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको हम मकर रेखा कह सकते हैं, ये मकर रेखा हो जाती है, ठीक है। ये मकर रेखा हो गई। ये विषुवत रेखा हो जाती है 0 डिग्री, ठीक है ना, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। अब यहाँ पे सूरज मान लीजिए आप, ये
क्या हो जाता है, सूरज हो जाता है। अब सूरज की जो किरण है भाई ऐसे ही जाएंगी, अगर लंबवत चलेंगी तो ऐसे जाएंगी, और कुछ किरण जो है ऐसे हो जाएंगी, ठीक है ना, कुछ किरण का प्रकाश ऐसे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ है, जो सूरज की जो लंबवत किरण है, ये जो सीधी किरण है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच तक ही सीमित है। इसके आगे जो है इसकी लंबवत किरणें जो है, सीधी किरण जो है वो नहीं जाती हैं। कर्क रेखा को के आगे जाने के बाद और मकर रेखा के इधर जाने के बाद ये क्या हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं। तो इसलिए जो है सूरज की किरण जो है वो सीधी रहती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, और इसके आगे जाने पर, कर्क रेखा से ऊपर जाने पर और मकर रेखा के नीचे जाने पर सूर्य की किरणें जो हैं वो तिरछी हो जाती हैं, क्योंकि प्रकाश जो है सभी दिशा में फैलता है भाई, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, सब जगह फैलेगा। तो कुछ किरण सीधी जाती हैं, ये भी हम जानते हैं, कुछ किरण तिरछी हो जाती हैं। तो जो तिरछी किरण है वो कर्क कर्क रेखा जो है उसको क्रॉस करके चली जाती हैं, ऊपर की ओर चली जाती हैं भाई, मकर रेखा के दक्षिण में चली जाती हैं, बाकी जो सूरज की किरण है। तो ये थोड़ा कंसेप्ट है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।